नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में और आप पढ़ेंगे फिजिक्स बाय अजय वर्मा। तो दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चलेगा, ठीक है दोस्तों। और इस वाले लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल बोले तो अब सवाल सोल्व करने की बारी है। कौन से सवाल सोल्व करेंगे? यहां पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। और अब उसके बाद हमने क्या क्या निकाला था? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पर भी बेस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और ये सब किसके लिए कैलकुलेट किया था अपन ने? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बोले तो कर्व्ड मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए उनके न्यूमेरिकल्स हमें यहां पर सोल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार हमारी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो 10,000 रुपए के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। दोस्तों आपको कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले शांति से क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके अलावा हमें क्या क्या निकालना है, उस चीज पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। ये वाले क्वेश्चंस काफी सिंपल है, सीधा सीधा मान दे रखा है और फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से करें वो देखना है। तो दोस्तों आपको यहां पर जो सबसे पहले दे रखा है उस पर फोकस करना है। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे सारी चीजें सेंटीमीटर में रहने देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब अवतल दर्पण से अब हमें एक चीज पता चली, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना दूं मैं? ये बना दिया अवतल दर्पण। भाई साहब थोड़ा ऐसा गंदा ही बनेगा, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण बना दिया। अब ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? इधर रखोगे या इधर रखोगे? इधर नहीं रख सकते हैं। जिधर पॉलिश होती है उधर ऑब्जेक्ट नहीं रखते क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष बना दी। अब मुझे ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पर। कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो दो पोजीशंस रहेगी, एक तो पोल से 10 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर के लिए। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर r का मान, इसके लिए r बराबर कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और तो f क्या हो जाएगा? r का आधा होता है तो 7.5 सेंटीमीटर स्वाहा, ठीक है। अब उसके बाद प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। तो दोस्तों आपको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्थिति बतानी है आपको, ठीक है ना। फिर प्रकृति की बात करेंगे। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर वाले के लिए, जब u का मान कितना हो? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब आपके पोल से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। u बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दर्पण सूत्र क्या भाई साहब? दर्पण सूत्र बोलता है कि 1/f बराबर हो वह है 1/v प्लस 1/u। अब भाई साहब जब मान रखोगे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना। अवतल दर्पण के लिए ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होगा आपका? यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्या होगा? एफ का मान जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव 7.5 सेंटीमीटर। क्यों होगा सर? क्योंकि जो आपका फोकस है वो इस साइड पर होगा, ना कि इस साइड पर। दूसरी इस साइड पर नहीं होगा, इस साइड पर होगा। इस वजह से ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है, इसलिए फोकस क्या हो जाएगा? माइनस का 7.5 मान रखते हैं। अपन को यहाँ पे क्या निकालना है? और आपके पास u है, f है, क्या निकालना है? v निकालना है। मान रखते हैं तो 1/f 1/7.5 सेंटीमीटर बराबर 1/v। माइनस का आएगा फोकस, ये याद रखना भाई साहब, मजाक नहीं लेना। और 1/v, v का अपने आप निकल जाएगा, अपन को v का कुछ नहीं करना, ठीक है ना। प्लस अब u क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? u भी तो इस साइड पर रहेगा,
u किस साइड रहेगा आपके, इस साइड रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा, तो u भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो माइनस का, और u का मान कितना, 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो ये होता है माइनस का 1/7.5 बराबर 1/v माइनस 1/10। 1/10 को दूसरी साइड भेज दूं तो ये 1/10 माइनस 1/7.5 बराबर 1/v निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली अपने पास इक्वेशन आ गई, यहां से v का मान निकालना है अब अपन को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों, क्या आई थी, 1/10 माइनस 1/7.5 बराबर 1/v। v निकालना है। जो पॉइंट वाली संख्या से परेशान हो रहे हो उनके लिए एक बात मैं बता दूं, 1.75 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2/15। कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को 2 से ऊपर गुणा, नीचे भी 2 से गुणा कर दोगे। एक तरीके से इसको 1 से गुणा करें क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, तो एक ही बचेगा वहां पर। तो इसको लिख सकते हैं 2/15, 2 इंटू 1 2, और 7.5 इंटू 2 दैट इज 15। 7.5 का दुगना 15 होता है। तो मैं लिख सकता हूं 1/10 माइनस 2/15 बराबर 1/v। 15 और 10 का जो एलसीएम लोगे भाई साहब, इसमें अगर एलसीएम लेने में भी दिक्कत आ रही है तो 5 कॉमन ले लो। 5 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 5 आपने साइड में ले रखा था, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 6 ऊपर कितना लिखोगे, 2 से 6 में भाग दोगे तो 3 बचेगा, 3 बार जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 तो ऑलरेडी था ही सही, 2 और आ गया 1/v। ठीक है, तो 3 माइनस 4 और 5 इंटू 6 दैट इज 30, 1/v। ओके, अब 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 1/30, 1/v। तो v आपका कितना आ रहा है भाई साहब, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से सीन क्या है भाई साहब, आपका v नेगेटिव आ रहा है। v नेगेटिव आने का मतलब है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। ठीक है ना, इमेज कहाँ बन रही है, जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया था कि भाई साहब स्थिति बताओ, फिर उसके बाद हमें क्या बताना, प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। प्रकृति बताने के लिए हमें सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं एक तरीके से। अगर माइनस v आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट के साइड पे बन रही है, ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं क्योंकि उसी से पता चलेगा हमें। m बराबर क्या होता है भाई साहब, माइनस v/u, इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। माइनस साइन यहाँ पे था, v को चिन्ह परिपाटी के अनुसार कितना लेना है, माइनस का 30, और u कितना था, माइनस का 10। दोस्तों ये माइनस साइन अलग से रहेगा और यहाँ पे v का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही रखना है। v का अभी कितना निकल गया, माइनस का निकल गया, तो माइनस का 30, और u भी अपना कितना था, माइनस का 10। तो ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कट गया, और बचता है, एक तरीके से कहा जाए तो 30 में 10 का भाग 3 बार जाता है, तो माइनस का 3 आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो चिन्ह क्या दर्शाता है, आपको चिन्ह दर्शाता है कि आपकी इमेज कैसी है, प्रकृति कैसी है आपकी इमेज की, आपके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये दर्शाता है। तो माइनस साइन दर्शाता है कि वास्तविक आपका प्रतिबिंब होगा, और एक चीज और होती है कि उल्टा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब। आपका अगर बिंब ऐसा था तो अब ऐसा बनाई दे रहा है। अब संख्या देखेंगे, संख्या क्या है, 3 है, जो कि 1 से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मतलब आपका क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। मतलब एक तरीके से आपकी जो बिंब है, जो प्रतिबिंब है, उसकी साइज बिंब से 3 गुना बड़ी है। मान लीजिए आपका बिंब इतना सा था, तो आपका जो प्रतिबिंब है उससे 3 गुना बड़ा बन रहा है। कितना, ये 1 है तो ये 3 टाइम बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको यहां से
पता चल गया होगा प्रकृति का, और आवर्धन का भी पता चल गया होगा। आवर्धन आ रहा है -3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सीन हुआ किसके लिए? 10 सेंटीमीटर के लिए। अब सेम टू सेम कैलकुलेशंस आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं 5 सेंटीमीटर वाले। जो सेकंड केस था इस क्वेश्चन में, आप दोबारा रिवाइंड करें वीडियो को, और 5 सेंटीमीटर वाला आप सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर पोस्ट करें। सेकंड न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, जो कि हमारे पास हमारे सामने है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में, हम वैसा करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया गया है उस पर फोकस करें। सबसे पहले हमें दिया गया है अवतल दर्पण। क्या दिया गया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाओ भैया, इसका तल अंदर की ओर हो। ठीक है, ये बना दिया। यहां पे क्या होगा? पोल होगा। अब इस पोल अब इसमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, मतलब इसका आर का मान कितना है यहां पर? 20 सेंटीमीटर। और पहली बात, ये अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उस चीज पर भी फोकस कर लो। इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड पे होगी, और इस साइड पर ज्यादातर हम क्या रखते हैं? अपना बिंब रखते हैं, और जिधर से बिंब की प्रकाश किरणें आपतित होती है उस साइड को हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, और इस वाली साइड को पॉजिटिव लेते हैं। तो आर हमारा इस साइड पे होता है, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे, इधर कहीं पर। ठीक है ना? तो आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी आएगा -20 सेंटीमीटर। आर अगर नेगेटिव है तो एफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो आर का आधा हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। अपन को यहाँ पे फोकस मिल गया है। अब पूछा जा रहा है कि भाई साहब कि अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी, ये आपका पोल है। ठीक है ना? फोकस यहाँ पे कहीं आएगा, आपका आर यहाँ पे आएगा मान लीजिए। तो यहाँ पर फोकस और आर के बीच में 15 सेंटीमीटर की पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये फोकस है तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है ना? फोकस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो एफ तो नेगेटिव में आ गया -10 सेंटीमीटर, और यू कितना आएगा? -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इधर साइड ऑब्जेक्ट है तो इधर ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना? इधर से प्रकाश की किरण आपतित होती है, उधर वो नेगेटिव में ही रहता है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है। अब पूछा जा रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति बोले तो v फाइंड करना है अपन को। क्या फाइंड करना है? v पता नहीं है, v पता करो। प्रकृति, प्रकृति बोले तो मैग्निफिकेशन टाइप का याद करो कि आभासी है या फिर वास्तविक है, छोटी है या बड़ी है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना? छोटी बड़ी का तो रहने दीजिएगा, वैसे यहाँ पे मैग्निफिकेशन स्पेशली नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछा जा रहा है कि प्रकृति बता दो, तो प्रकृति बता देंगे। ठीक है ना? अब फॉर्मूला लेते हैं अपन, दर्पण सूत्र से v निकालेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है अपने पास? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपके पास f है, u है, v निकालना है। तो 1/f माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, f का मान रखिए, f का मान नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक है। ठीक है ना? तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन, u भी किसमें? नेगेटिव में, तो माइनस का 1/15 हो जाएगा, बराबर 1/v आएगा। अब दोस्तों माइनस माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा, बराबर 1/v आ जाएगा। ठीक है ना? दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना? सीधे एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, सीधा एलसीएम कितना आएगा भाई साहब? आई थिंक 30 आना चाहिए। ठीक है, अगर जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस का, यहाँ पर प्लस का 3। ओके, बराबर 1/v।
अब एलसीएम लेते हैं, 5 बार रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3, यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस का 2, ठीक है ना। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, ठीक है। 1/v ऊपर कितना आ जाएगा, -1, -1 नीचे 5 × 6 30, 1/v। तो v अपना कितना आ गया भैया, यहाँ पर v आ गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज किधर बन रही है, जिधर की साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर की साइड हमारी इमेज बन रही है। क्योंकि अगर ये प्लस आता तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज इस साइड पे बन रही होती, लेकिन नेगेटिव आया तो हमारी इमेज इधर की साइड बन रही है। और इधर की साइड की इमेज को हमेशा अपन क्या बोलते हैं, आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी और सीधी होती है। और इस साइड जो इमेज बनती है हमेशा अवतल दर्पण में, वो उल्टी होती है। कैसी होती है भैया, उल्टी होती है। तो अपन ने स्थिति तो ज्ञात कर ली, स्थिति क्या है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, या इससे लगभग दुगनी दूरी पे बन रहा है, ठीक है ना इमेज। और जो प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसी साइड पे बन रही है, उल्टी बनती है प्रकृति, वास्तविक हो जाएगी, ठीक है ना। परावर्तन के हिसाब से नॉर्मली जो आप रेखाओं को एक्सटेंड करेंगे तो उन एक्सटेंडेड रेखाओं, सॉरी मतलब जो परावर्तन होगी प्रकाश की किरणें और जो एक दूसरे को काटेगी वहां पर, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी। अपन को यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो परावर्तन के नियम के द्वारा जो आपकी प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है और बढ़ के एक दूसरे को काटती है, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अलग से अपन को जहां पर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ जाती है परावर्तन के नियम के विरुद्ध, तब हमें आभासी इमेज बनती है। तो वास्तविक के साथ इमेज कैसी बनती है, आपकी उल्टी, ठीक है। ये क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अब दोस्तों हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 कौन सा है। न्यूमेरिकल नंबर 3 बोलता है कि, क्या बोलता है भैया, देखो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, बधाई हो, उत्तल दर्पण का क्वेश्चन आ गया, के सम्मुख इसके ध्रुव से 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। सिर्फ स्थिति ज्ञात करनी है भाई साहब। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको अंडर मार्किंग कर लिया करो पहले, ठीक है ना, कि क्या क्या दे रखा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बधाई हो। उत्तल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है बेटा, अभी बनाएंगे। और उसके ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, उसका प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी, ओनली स्थिति। प्रकृति नहीं पूछा है तो प्रकृति के पीछे नहीं जाना है, स्थिति के पीछे जाना है, ठीक है। तो बनाते हैं डायग्राम, सॉल्यूशन। डायग्राम बनाओ, ये हमारी मुख्य अक्ष बहुत गंदी बनाई है, मिटाते हैं इसे, अच्छी बनाते हैं। बन गई, जैसी भी बनी अच्छी बनी, ठीक है। अब क्या बनाना है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये बना दिया, पोलिस इस साइड कर दी, ये उत्तल दर्पण हो गया, जिसका सामने वाला जो जहां पर हमारा परावर्तन होता है, जो भाग उभरा होता है वही उत्तल दर्पण होता है, हो गया। इसका ये पोल हो गया। अब नेक्स्ट वन इज क्या करना, इसका फोकस दे रखा है, एफ बराबर दे रखो भाई साहब 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर। अभी बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर यदि बिंब कहां रखूंगा, बिंब मुझे यहां पे रखना पड़ेगा कहीं पर, तो इधर से प्रकाश की किरणें आपतित होगी। जिधर से प्रकाश की किरणें आपतित होती है वो नेगेटिव साइड, और जिधर की ओर आप जाती है प्रकाश की किरणें, जिस डायरेक्शन में जाती है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका फोकस किस साइड होगा, इस साइड या इस साइड। दोस्तों इस साइड होगा आपका फोकस, जिधर ये कर्वेचर होता है उस साइड ही बनेगा, ठीक है ना। फोकस यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव साइड में, तो एफ अपना क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और अब इधर की साइड पे क्या रखना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का या माइनस का, इधर इधर रखेंगे तो नेगेटिव का रहेगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस आ गई। अब क्या स्थिति निकालनी, v निकालना है, सिंपल सा। क्या निकालना है, v निकालना है। v किसे निकालोगे, उत्तल हो या अवतल दर्पण दर्पण मित्र, क्या दर्पण सूत्र का इस्तेमाल हमें करना है मित्रों, ठीक है ना।
दर्पण सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चेंज करते हैं, 1/f, u को इधर भेजते हैं, माइनस 1/u बराबर 1/v। हो गया, v निकाला हमें, ठीक है। अब मान डालते हैं, f का मान पॉजिटिव रहेगा 1/30, एंड देन माइनस साइन और माइनस का 40 सेंटीमीटर वाला u, ठीक है ना, 1/v आ गया। अब माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो अपने पास आएगा 1/30 प्लस 1/40, लो 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 लो, ठीक है। ओके, हो गया। अब 30, अब सिंपल कैलकुलेशन के लिए भाई साहब 30 और 40 में 10 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेता हूं मैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, मतलब जिनको थोड़ा बहुत इश्यू होता है एलसीएम लेने में उनके लिए, ठीक है ना, सभी मत करने लग जाना। और 3 और 4 बचेगा यहाँ पे, 3 और 4, 10 तो कॉमन था, ऐसे 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 12, 12 हो गया। तो 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार, 4 बार। और 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 बार, 1/v। तो कितना हो भैया, आपके पास बचा है सर, ऊपर तो हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 120, 1/v। तो आपके पास v निकल के आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा भैया, 120 इनवर्स हो जाएगा ना, 1/v है तो उसको v करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, 120/7 मेरे दोस्त। अब 7 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, 7 में 7 का पहाड़ा 2 बार, 7×14 ज्यादा हो गया, तो 1×7 7, 12 गए, 12 में से गए तो 7, सॉरी 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, बताओ बताओ बताओ, 3×2 5, 5 और 50, अब 7×7 = 49, 17 पॉइंट। अब वन यहाँ पे 49 था, 50 में से 49 गए तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो 10 हो जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, बचेगा 3, 0 उतारेंगे तो 30, तो 7×4 = 28 होता है। तो बधाई हो, v इज इक्वल टू आ रहा है 17.14 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव का आ रहा है, तो मतलब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, पॉजिटिव साइड पे बनेगी, पॉजिटिव साइड पे। तो आपकी इमेज फोकस से नहीं, फोकस के अंदर ही, फोकस और पोल के अंदर ही बनेगी, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है ना, 17.14 सेंटीमीटर की दूरी पर पोल से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन करेंगे अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या निकल के आता है। और टना, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब भैया आर और एफ का मान नेगेटिव रहेगा, फोकस का मान नेगेटिव रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। बिंब का 4 गुना बड़ा, मतलब m बराबर 4 हो जाएगा। अब प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, पर देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मतलब मैग्निफिकेशन प्लस का रहा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये लो सॉल्यूशन में m बराबर तो दे रखा 4 गुना मैग्निफिकेशन। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर, मैंने बोल दिया था अभी कि r किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव का 48 सेंटीमीटर, तो फोकस इसका आधा हो जाता है, माइनस का 24 सेंटीमीटर, स्वाहा। अब अगली बात करते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई साहब वस्तु की स्थिति बोला जा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बोला जा रहा है, ये याद रखना भाई साहब। क्यों, यू निकालना है, यहाँ पर वी नहीं निकालना। वस्तु की स्थिति बोले तो यू निकालना है आपको। यू किससे निकालोगे भाई साहब, दर्पण सूत्र से निकालोगे, लेकिन दर्पण सूत्र से पहले मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि m बराबर होगा भाई साहब -v/u। होवे कि नहीं होवे, होवे सर। तो मैं लिख सकता हूं ये, और m का मान कितना, +4, तो +4 बराबर -v/u, ठीक है ना। तो 4, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। 4 इधर ही है, u इधर चला गया, माइनस का v रह गया, माइनस साइन इधर भेजता हूं, माइनस का 4u बराबर v बराबर कितना आ गया, पहली समीकरण, माइनस का 4u आ गया। अब अपन को u निकालना है, वस्तु की स्थिति निकालनी है, तो उसके लिए दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा रे बाबा। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f का मान माइनस में,
माइनस का 1/24, v का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही आ रहा है ये, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं फिर बाद में भी दोबारा माइनस ले, इसके अनुसार चलना, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही है। अब क्या कर रहे थे, हाँ v का मान क्या इतना रखना है, 1 माइनस का इधर फॉर यू, ठीक है, इधर प्लस का 1/u, ठीक है, -1/24 बराबर एलसीएम ले लेते भैया, u कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1/u यहाँ पर कॉमन है, और माइनस का ये 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का इधर ले लिया मैंने साइड में, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, -1/4 1/u, एलसीएम लेते हैं 4, इधर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा भैया, 1 आएगा, ठीक है ना, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 1/24 बाबा, 1/u, ये u है, 4 मत समझ लेना रे बाबा, 4 ये है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना तुम, ये 1/u है, ठीक है, 3/4, ठीक है, 4 में से ये गया 6 बार 24, ठीक है ना, और u को इधर सेंड करते हैं, 6 को इधर सेंड करते हैं, और माइनस को चेंज करते हैं, तो वैसे रख लेते हैं, u माइनस का u बराबर कितना आ गया, 18, 18 माइनस साइन इधर चेंज करता हूं, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर आ गया मेरे भाई, 18 सेंटीमीटर आ गया। मतलब आप अवतल दर्पण के पोल से जब नेगेटिव साइड पर ऑब्जेक्ट को रखे, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव साइड पे रखना पड़ता है, और दूसरी साइड रखोगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, मतलब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, जब -18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हो पोल से, तब आपका इमेज 4 गुना बड़ा नजर आता है, 4 गुना बड़ा नजर आता है, इसमें मतलब ये वही केस हो गया एक तरीके से, जब आप कहाँ रखते हो अपनी ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में, फोकस कितना है 24 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर के जब जब अंदर रखोगे आपकी इमेज बड़ी 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 बनती हुई नजर आएगी, और आभासी बनती हुई नजर आएगी, ये वाला केस मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, तो एक बार और रिवाइज कर लेना, सो ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें हम जानेंगे, क्या जानेंगे, कुछ नहीं जानना इसमें, आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है यहाँ पर, अवतल दर्पण की बात की जा रही है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही, अवतल दर्पण की बात की जा रही है, ठीक है, अरे अच्छा कलर है ना भैया, अवतल दर्पण की बात की जा रही है, उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है, कितनी से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, ये अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष, ये पॉलिश कर दी, इससे कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा हो, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितना 5 गुना बड़ा, मतलब 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा, 5 गुना प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो मतलब m कितना होना चाहिए, m का मान बराबर होना चाहिए 5 गुना, लेकिन कंडीशन है अगली कि वास्तविक होना चाहिए, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक, वास्तविक के लिए यहाँ पे साइन आता है माइनस का, क्या आता है, माइनस का, ओके, तो हमारे पास कंडीशन सेट हो चुकी है कि मैग्निफिकेशन दे रखा है -5 का, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, वस्तु कितनी दूरी पर है, u निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, u फाइंड करना है, आपको u पता नहीं है, आपके पास f है, m है, u पता नहीं है, और m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -v/u, इसका और इसका इस्तेमाल कीजिए, u और v में रिलेशन निकालिए, और फिर दर्पण सूत्र बोले तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का इस्तेमाल कीजिए, और v की जगह, इस v की जगह u का मान रखिए, और u का मान रखते हुए इस समीकरण को सोल्व करते हुए फिर आपके पास u का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, वो हमारा u का मान होगा। और थोड़ा मोटा माटी बता दूं मैं आपको, देखो प्रतिबिंब बड़ा बने वहां पे कंडीशन दो ही अवेलेबल होती है, या तो ऑब्जेक्ट को फोकस या फोकस व पोल के बीच में रखे, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ही अवतल दर्पण क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, परंतु इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, इस वाले केस में फोकस और पोल के बीच में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल रखा है वास्तविक होना चाहिए प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगली कंडीशन होती है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखें, सी और एफ के बीच में भी रखने पर आपको आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड आपका इमेज मिलती है,
ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में यू का मान आएगा, और इस वाले दर्पण सूत्र से उसका मान निकाले आप। मेरी तरफ मत देखो भाई साहब, इसको सोल्व करो, और जब नहीं आए और आ जाए तो कमेंट में आंसर लिख देना। धन्यवाद इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 बोलता है कि भैया 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर, याद रखना, हाइट दे रखी है, 30 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण के सम्मुख इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू दे रखा है, फोकस दे रखा है, एच दे रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसी है, वास्तविक है, आभासी है, कैसी है वो बताइए। स्थिति बताइए कितनी दूर बन रही है पोल से, तथा आकार, हाइट बताइए इमेज की, मैग्निफिकेशन कितना हुआ वो बताइए। ये ज्ञात करना है। ट्राई करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहला बोला गया कौन सा, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से अपन ने मुख्य अक्ष खींच दी। भाई साहब डायग्राम थोड़ा ऐसे है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसका फोकस कितना बोला गया है, 30 सेंटीमीटर। एफ बराबर प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि उत्तल के लिए प्लस का यूज होता है, प्लस 30 इधर की साइड होता है, इधर की साइड प्लस, इधर की साइड नेगेटिव, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊंची है, उत्तल दर्पण से के सम्मुख 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ऐसा मान लो यहाँ पे लगभग लगभग, ये 3 सेंटीमीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर दूर। यू बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, इधर वाला साइड क्या था, नेगेटिव था, पोल से माइनस 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले मुझे स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी। स्थिति ज्ञात करने के लिए मुझे वेग ज्ञात करना पड़ेगा, और वेग ज्ञात करने के लिए मुझे चाहिए दर्पण सूत्र। क्या चाहिए, दर्पण सूत्र। दोस्तों देख लो दर्पण सूत्र के कितने सारे क्वेश्चन हो गए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको v निकालना है, मान रख दीजिए सीधे सीधे, या फिर v निकालने u को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। f का मान रखिए, f का मान हो जाएगा 1/30 माइनस, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का u आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में, 1/60 बराबर 1/v, ठीक है। तो दोनों में 30 कॉमन है, 30 को बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/30 कॉमन आ गया, तो ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पे 1/2 बचा बराबर 1/v। और भैया एक और आधे को जोड़ते तो 1.5 आता है, 1.5 बोलो तो 3/2 आता है, 1/30 1 प्लस आधा 3/2, ठीक है, प्लस 1/v। 3 से 1 कटा, 10 बार 10 दुआ 20 होते हैं, 1/20। v आ रहा है 20। v का मान कितना आ रहा है भैया, प्लस का 20 आ रहा है, v बराबर आ रहा है प्लस का 20, ठीक है। क्लियर छे मान लो, क्लियर छे। तो v स्थिति याद हो गई हमारे पास, ठीक है। अब प्रकृति की बात करते हैं, मोटा मोटी अगर सामने से बोलूं तो प्लस की साइड पे बन रही है, आपकी इमेज इस साइड पे, सॉरी ऑब्जेक्ट इस साइड पे था, इमेज प्लस की साइड पे बन रही है, तो इसका मतलब आपकी इमेज आभासी होगी। कैसी होगी, आभासी होगी। उत्तल दर्पण में आपको पता है इमेज आभासी बनती है, तो ये आभासी इमेज बनेगी, आभासी और सीधी की सीधी बनेगी। अब अपने प्रकृति बता दी, अब बताओ आकार। m बराबर क्या हुए भाई साहब, एक तो एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है ना। सबसे पहले v बाई यू निकालते हैं, माइनस का साइन, v कितना है भैया आपका, v आया है प्लस का 20, और u कितना है माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो जिसे जीरो गया, ये 2 से 3 गया, तो आपका m आ गया 1/3, वो आ गया एच आई अपॉन एच ओ। तो आपका m जो है एक तो प्लस में भी आ रहा है, प्लस का मतलब आभासी और सीधा होता है, और एक से छोटा आ रहा है, तो इमेज जो होगी वो छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी, आकार छोटा होगा। कितना छोटा होगा, तो 1/3 बराबर एच आई अपॉन एच ओ, 1/3 एच आई। एच आई कितना है, हाइट ऑफ इमेज ही तो निकालनी है भाई साहब, ठीक है ना। एच ओ कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, प्लस में ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी जो 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था मिरर में आपको 1 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। अब चलेंगे इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन के पास। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। देखते हैं इस वाले न्यूमेरिकल में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पतली छड़ जिसकी लंबाई 1/3 f है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है के मुख्य अक्ष के अनुदिश, मतलब आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसे बिल्कुल लेटा दी गई है। इस प्रकार रखी जाती है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब छड़ के ठीक स्पर्श करता है। छड़ का आवर्धन क्या होगा, छड़ का आवर्धन निकालना है, मुख्य अक्ष के समांतर निकालना है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए जो बिंदु है आपकी छड़ रख दी है ए बी, ठीक है। ए बिंदु सी पर बन रहा है, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, और वक्रता केंद्र की दूरी कहाँ कितनी होती है पोल से, 2f होती है। और यहाँ पर जो कोई भी वस्तु होती है उसकी एग्जैक्ट मतलब सेम साइज की इमेज बनती है और उसी जगह पे बनती है, सी पे बनती है, ठीक है ना। तो आपकी इमेज इससे बिल्कुल सटकर, इससे अड़कर बन रही है, ये बी डैश की तरफ जाती हुई। तो अपन को इनका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो ए से बी तक की दूरी तो 1/3 है आपके पास, 1/3f, और आपकी इमेज की दूरी निकालनी है, ए बी डैश की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपके पास आवर्धन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बी का बी की स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी कि बी की इमेज क्या बन रही है। तो बी का स्थिति पता होना चाहिए, बी ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए की दूरी कितनी है 2f में से 1/3f माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, वही मेरी बी की दूरी हो जाएगी। तो 2f माइनस 1/3 करता हूँ, 1/3f करता हूँ तो कितना बचेगा, 3 2 6 5, 5/3f बचेगा। और ये जो u का मान आया है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण की नेगेटिव साइड पे रखी हुई, इधर पॉजिटिव साइड होती है, आपको बताई दिया है। तो u का मान आपके पास हो चुका है, f का मान यहाँ पर नेगेटिव f होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। अब दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे v का मान निकाल लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करता हूँ, दर्पण सूत्र है 1/f, यहाँ पे नेगेटिव वाला आएगा, बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मान रखता हूँ मैं यहाँ पर, u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का नीचे 5 ऊपर 3 चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसे को इस साइड पे भेजते हैं, तो -1/f बराबर, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3/5f बराबर 1/v, ठीक है। अब f दोनों में कॉमन है, एलसीएम लेंगे, 5f हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 3 बराबर 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2/5f बराबर 1/v। तो v का मान कितना आ गया भैया, माइनस का 5/2f, ठीक है। आपके पास ये मान आ गया है। अब आपको क्या करना है, लेंथ को कंपेयर करना है। क्या करना है दोस्तों, लेंथ को कंपेयर करना है। तो दोस्तों हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये माइनस का 2.5 आता है, 2.5f। तो 2f पर तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सही, ए सी पर मतलब ए पर रखा है सही। तो 2 को हटाते हैं तो बचता है अपने पास, मतलब 2f में से 2.5f माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 0.5f। तो मेरा जो क्या नाम से 2f दूरी से, मतलब जो यहाँ तक की दूरी होगी इमेज की, वो कितनी होगी 0.5। 2f तक तो यहाँ पे था ही सही, ठीक है ना, और 0.5 एक्स्ट्रा यहाँ पे बन रहा है। बी की इमेज क्या बन रही है, इतनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर, 0.5 दूरी पर, 0.5f दूरी पर, ठीक है। अब इसका अपन को कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आ रही थी, m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी आ रही है 1/2f, और ऑब्जेक्ट की कितनी थी 1/3f, f से f गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो मतलब आपकी इमेज कितनी हो गई, 1.5 गुना बड़ी हो गई। क्या हो गई, 1.5 गुना बड़ी हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे ना क्लियर है, अब आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आवर्धन हमारे पास आ गया 1.5 गुना। तो दोस्तों आगे कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस जो होंगे उनको अलग से मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, और आप मेरे को बता सकते हैं कैसा लगा, ठीक है। और एक बार घर पे सोल्व करने की कोशिश करना, मतलब घर पे क्या अपने साथ सोल्व करने की कोशिश करना, जो नहीं आया कमेंट करना, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, और कुछ कमी हो तो जरूर मुझे बताएं, मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, राधे राधे।